God. Yeah, are you there? Yes, sir. This is which part? This is which part of the video now? कितना हो गया? कौन सा वीडियो हो गया? 7th और 8th. 8th. हाँ सर, 8 हुआ सर. 8th वीडियो. ओके. चलो बाप रे बाप. बहुत बड़ा हो गया चैप्टर ये. आपके आधे से ज्यादा वीडियो जिसकी शायद से YouTube. हाँ? क्या बोल रहे हो? क्यों? आधे से ज्यादा YouTube पे वीडियो जिसके आपके बिल्डअप है. एक ही चैप्टर के 8 है. नहीं वो एक तो था ना ओल्ड मैन एट द ब्रिज. हम्म. नहीं एक उसका नहीं था. वो जो प्रीतम वाला स्टोरी था नहीं था प्रीतम वाला स्टोरी. हाँ साउथ इंडियन ना. हाँ साउथ इंडियन वाला. वो वाला भी Sir, बहुत Horse बड़ा. and क्या Two नाम? Goats. Horse and Two Goats. Horse and Two Goats. Sir, उसका भी वो- बहुत 7-8 वीडियो. हाँ, वो सर वो मुन्नी. मुन्नी. हाँ. यस चलो, नो. हाँ यस यस नो बोलता. चलो आगे चलो यहाँ से. हाँ तो यहाँ से रीड करो. क्या नाम है दिया यहाँ से. When the sound of the whip lashed in his voice, the dog rendered customary allegiance and came to him. चलो. And came to him. As it came within reaching distance, the man lost his control. His arms flashed out to the dog, and he experienced genuine surprise when he discovered that his hands could not clutch, that there was neither bend nor feeling in the fingers. He had अब यहाँ पर forgotten. क्या यहाँ पर क्या हुआ? टेल मी. कोई बताएगा फटाक से क्या हुआ? वो जब डॉग उसके पास आया तो आदमी क्या किया? उसको बोला यही चांस है. तो ही स्टार्टेड टू ग्रैब द डॉग. वो जोर से उसके ऊपर कूदा कि वो डॉग को पकड़ ले. उसको पकड़ ही नहीं पा रहा है क्योंकि उसका हाथ तो बेंड ही नहीं हो रहा है. नहीं समझा आपको? फिंगर्स बेंड नहीं हो रहे, हाथ बेंड नहीं हो रहा है, एल्बो बेंड नहीं हो रहा. तो वो उसको क्लच भी नहीं करा, पकड़ ही नहीं पा रहा. खाली उसने उसको सराउंड कर लिया. अपना जो हाइट है उससे डॉग को सराउंड कर लिया, पर वो पकड़ नहीं पा रहा है. ही कैन नॉट मेक एनी होल्ड. एंड ही वाज सरप्राइज्ड बाय इट. बोले क्या हो गया भाई? मैं इतना स्टिफ कैसे हो गया? कोई पार्ट ऑफ द बॉडी मेरा बेंड ही नहीं हो रहा. चलो यहाँ से. He had forgotten for the moment that they were frozen and that they were freezing more and more. All this happened quickly, and before the animal could get away, he encircled its body with his arms. He sat down in the snow and in this fashion held the dog while it snarled and whined and struggled. But it was वो डॉग all को पकड़ तो नहीं पा रहा है, खाली सराउंड कर लिया. और डॉग जो है वो बहुत गुस्सा कर रहा है, एंग्री साउंड निकाल रहा है. डॉग स्नाल का मतलब क्या है? द डॉग इज एक्चुअली मेकिंग अ वेरी एंग्री साउंड एंड शोइंग हिज टीथ. इज नॉट हैप्पी. द पर्सन हैज कॉट हिम. द डॉग इज नॉट हैप्पी. वो स्ट्रगल कर रहा है, निकलना चाह रहा है वहां से. उसको ऐसा लग रहा है ये आदमी उसको मार देगा. ठीक है. चलो But आगे. it was all he could do, hold its body encircled in his arms and sit there. He realized that he could not kill the dog. There was no way to do it. With his helpless hands, he could neither draw or hold his sheath knife nor throttle the animal. He realized it and it He plunged released it. जब वो He देखा कि released वो it. डॉग को मार नहीं पाएगा, चाकू से काट भी नहीं पाएगा, उसको स्ट्रैंगल भी नहीं कर पाएगा, तो उसने डॉग को छोड़ दिया. क्या करेगा? कुछ कर ही नहीं सकता. ठीक है. चलो आगे. He released it and it plunged widely away with tail between its legs and still snarling. It halted for 40 feet away and surveyed him curiously with ears sharply pricked forward. The man looked down at his hands in order to locate them and found them hanging on the ends of his arms. कितना अच्छा एक्सप्रेशन दिया है. बोल रहा है द मैन लुक डाउन एट हिज हैंड्स. पहली बार ऐसा हुआ उसको समझ में ही नहीं आ रहा उसका हाथ कहाँ है. वो उसको हाथ को फील नहीं कर पा रहा. वो हाथ को देख पा रहा है. वो देख रहा है उसका जो हाथ है वो शोल्डर से लटका हुआ है. समझ में आ रहा है? मैंने सिचुएशन देखो. उसको ऐसा लग रहा है हाँ मेरे 2 हाथ है जो शोल्डर से लटक रहे हैं. यस सॉरी टेल मी. एक बार स्मॉल का मीनिंग बताना. अरे गुस्से से चिल्ला रहा है डॉग. तेरा माइक ठीक कर, आवाज नहीं आ रहा है. चलो आगे. It struck him as curious that one should have to use his eyes in order to find out where his hands were. He began threshing his arms back and forth, beating the mittened hands against his sides.
He did this for 5 minutes violently, and his heart pumped enough blood up to the surface to put a stop to his shivering. But no sensation was aroused in the hands. He had an impression that they hung light like weights on the ends of his arms, but when he tried to run the impression down, he could not find it. A हाँ certain माने fear of death. उसने अपने हाथ को बीट करना जब चालू किया, थोड़ा सेंसेशन तो आया, लेकिन अभी भी वो अपने हैंड्स को लोकेट नहीं कर पा रहा, उनसे कोई कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो उसका मतलब ये हो गया पूरा फ्रोज हो गया है वो, और उसकी बॉडी में सेंसेशन नहीं आ रहा है। अब पहली बार उसको डर लग रहा है मरने का। इतना देर तक वो बहुत पॉजिटिव आदमी था, उसको लग रहा था कि मैं क्या नाम है कुछ नहीं होगा, आई फाइट, सब कुछ कर रहा था, लेकिन अब उसको फर्स्ट टाइम लग रहा है कि उसका एंड बहुत नियर है। ओके, चलो यहाँ से रीड करो। A certain fear of death, dull and oppressive, came to him. This fear quickly became poignant now. Poignant, हाँ. Poignant as he realized that it was no longer a mere matter of freezing his fingers and toes or of losing his hands and feet, but that it was a matter of life and death with the chances against him. हाँ, तो माने अब इतनी देर तक वो क्या सोच रहा था, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक फिंगर काट लेगा डॉक्टर, एक तो थंब काट लेगा डॉक्टर, एक फिंगर लूज कर दूंगा, थोड़ा बहुत नुकसान होगा, है ना। लेकिन अब उसको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत नुकसान का बात नहीं हो रहा है, हो सकता है कि वो जिंदा ही नहीं बचेगा। मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ नाउ। अब वो थोड़ा बहुत कहानी नहीं है, नाउ द मैटर हैज गॉन रियली स्केरी। ओके, तब उसको डर लगना चालू हुआ है। दिस इज द फर्स्ट टाइम इज एक्चुअली फीलिंग स्केर्ड। ओके, चलो रीड फ्रॉम हियर। Sir, this fear quickly became poignant. Poignant means this word. Poignant का मतलब होता है सैडनेस। ओके, माने उसके मन में थोड़ा सा डिसहार्टेंड हो गया, वो डिसअपॉइंट हो गया, सैडनेस आ गया उसके मन में, उसको डर लगने लग गया। Okay, thank you. This threw him into a panic, and he turned and ran up the creek bed along the old, dim trail. The dog joined in behind and kept up with him. He ran blindly without intention, in fear such as he had never known in his life. अब वो क्या करने लगा, वो भागने लगा, माने बिना सोचे समझे वो दौड़ने लगा, क्योंकि उसको लगा मैं कुछ कर नहीं सकता। तो उसके मन में एक थॉट आया, अगर मैं भागूंगा तो साइड मेरा हार्ट पंप करने लगेगा, और हो सकता है मैं भाग के वहां पहुंच जाऊं जहां मुझे जाना था। तो वो अंधे लोग की तरह बिना सोचे समझे डर के मारे भागने लगे। डॉग भी पीछे पीछे आ रहा है, ठीक है, जहां वो दौड़ रहा है डॉग भी उसके पीछे आ रहा है। ठीक है, डॉग लोग तो होता ही ऑनेस्ट, तो वो तो आ रहा है, ट्रस्टवर्दी है, लेकिन थोड़ा दूर रह रहा है डॉग। ठीक है, चलो आगे। Slowly, as he plowed and floundered through the snow, he began to see things again. The banks of the creek, the old timber jams, the leafless aspens, and the sky. The running made him feel better. हाँ, जब वो दौड़ने लगा तो थोड़ा सर्कुलेशन हुआ उसके पैरों में, ठीक है, और थोड़ा सेंस भी आ गया ब्रेन में। क्या होता है जब हम लोग एकदम से वो हो जाते हैं ना, क्या नाम है, जब हम लोग बहुत ठंडे हो जाते हैं तो हम लोग का ब्रेन डेथ होने लगता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो अभी वो जब दौड़ा तो उसको थोड़ा सा सेंसेशन हुआ, बिकॉज द हार्ट इज पंपिंग अगेन। ओके, तो उसको अब थोड़ा सा चीज दिखने लगा पहले से ज्यादा, माने ही बिकम लिटिल बेटर, और उसको कुछ सामने दिखने लगा। लेकिन क्या नाम है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। चलो आगे। He did not shiver. Maybe if he ran on, his feet would thaw out. And anyway, if he ran far enough, he would reach camp and the boys. हाँ, तो वो बोल रहा अगर मैं जोर से दौड़ूंगा तो वो जो मेरा बर्फ चिपक गया है पैर में, बिकॉज मेरे पैर वेट थे, तो शायद वो गल जाए। बिकॉज ऑफ द सेंसेशन मेरे जो पैर में बर्फ चिपक गया है वो निकल जाएगा। और दूसरा थॉट उसको ये भी आ रहा है कि कहीं मैं दौड़ते दौड़ते पहुंच जाऊं कैंप में, मैं इतना दौड़ूं कि मैं कैंप पे पहुंच जाऊं, विच इज एक्चुअली वेरी फार ऑफ। ये थोड़ा सा डे ड्रीमिंग चालू हो गया उसका, लेकिन फिर भी इज गिविंग इट अ ट्राई, ही वांट्स टू रन। ओके, तुम लोगों को लगता है दौड़ के भाग जाके पहुंच जाएगा वहां पे? नहीं नहीं सर। सर इसको एनर्जी वेस्ट हो जाएगा तो उसको खाना पड़ेगा उस हिसाब। हाँ बोलो सर। क्वेश्चन है कि these feeds would thaw out, इसका क्या मीनिंग है? थॉट माने वो बर्फ गल जाएगा, जो फीट में लगा हुआ है ना बर्फ, वो गल जाएगा। ओके सर, थैंक यू। So read करें? Without doubt, Read he करो। would lose.
Without doubt, he would lose some fingers and toes and some of his face, but the boys would take care of him and save the rest of him with when he got there. And at the same time, बोल there रहा है was हाँ another इस thought in चक्कर his में, mind. हाँ बोल रहा है इस चक्कर में क्या नाम है उसका थोड़ा सा नुकसान होगा, बॉडी पार्ट थोड़ा सा डैमेज हो जाएगा, लेकिन उसके बाद में अगर वो वहां पहुंच गया तो वहां पे जो कैंप में जो बच्चे हैं वो लोग उसका टेक केयर कर लेंगे, ठीक है। चलो आगे। And at the same time, there was another thought in his mind that said he would never get to the camp and the boys, that it was too many miles away, that the freezing had too great a start on him, and that he would soon be stiff and dead. हाँ तो कहीं ना कहीं उसका ब्रेन ये भी बोल रहा है, कभी कहीं ये भी बोल रहा है कि क्या नाम है कि वहां तक Distance पहुंचना बहुत है। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। उसको पता है कि वहां तक पहुंचना है, वो पूरा क्या नाम है पहुंच नहीं पाएगा और वो थोड़ा देर के बाद मर जाएगा, तो उसको ये डेथ वाला थॉट भी आना चालू होगी। ओके, ही वुड बी स्टिफ एंड डेड। चलो आगे। This thought he kept in the background and refused to consider. Sometimes it pushed itself forward and demanded to be heard, but he thrust it back and strove to think of other things. देखो कितना पॉजिटिव आदमी है। कभी कभी ये जो नेगेटिव थॉट है इसके माइंड में आ रहा है कि मैं मर जाऊंगा, बचूंगा नहीं, लेकिन वो इस थॉट को पीछे कर दे रहा है। ही डजंट वांट टू थिंक, ही डजंट वांट टू हैव एनी नेगेटिव थॉट, और वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। मैंने अभी भी फाइट कर रहा है, वो सारी नेगेटिविटी से भी फाइट कर रहा है, एंड स्टिल ही इज ट्राइंग टू रन एंड ट्राई टू सेव हिम। ओके, चलो आगे। It struck him as curious that he could run at all on feet so frozen that he could not feel them when they struck the earth and took the weight of his body. He seemed to himself to skim above the surface and to have no connection with the earth. Somewhere he had अब ये क्या हो one. रहा है, अब क्या हो रहा है, उसका जो लेग है और वो जो आइस है उसके में कोई कनेक्शन नहीं है। माने जब हम लोग वॉक करते हैं ना तो वी कैन फील द अर्थ ना, क्योंकि हमारा पैर जब मूवमेंट करता है हम लोग अर्थ को हिट करते हैं, बट देयर इज नो कनेक्शन। उसको ऐसा लग रहा है वो उसके ऊपर सारे फिसल के जा रहा है, स्किम कर रहा है वो, ठीक है, वो पूरा फिसल के जा रहा है, लाइक मर्करी, जैसे मर्करी स्किम करता है आइस के ऊपर में, वैसे ही वो फ्लो करके जा रहा है आइस के ऊपर में। देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन हिज फीट एंड द आइस। हाँ सॉरी बोलो सर प्लीज एक बार ये बताना, he seemed to himself to skim along above the surface. Sir, to skim along above the surface का मीनिंग है? तो मैं यही तो एक्सप्लेन कर रहा हूं, तुम सुन नहीं रहे क्या मेरा एक्सप्लेनेशन? अपना ही रीड कर रहा है क्या? मैं यही तो एक्सप्लेन कर रहा था अभी। जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था तो तू अपना रीड क्यों कर रहा है? मेरा एक्सप्लेनेशन सुनना, मैं वही तो समझा रहा था अभी। तो मेरा एक्सप्लेनेशन नहीं सुन रहा है, मैं देख रहा हूं तू खाली अपना रीड कर रहा है, वैसे नहीं होगा। मैं एक्सप्लेन यही तो किया अभी तुमको। क्या एक्सप्लेन किया मैंने अभी? क्या बोला मैंने? क्या नाम है वो दिया, क्या एक्सप्लेन किया मैंने अभी? सर कि वो इतना कि उसको फील ही नहीं हो रहा कि वो अर्थ के ऊपर चल रहा है। उसका पैर का और आइस पे कोई कनेक्टिविटी नहीं बन रहा है, वो खाली दौड़ रहा है, बट ही कुड नॉट फील द आइस। ऐसा लग रहा है वो स्किम कर रहा है। यू नो व्हाट इज स्किमिंग? जब हम लोग दूध में से मलाई निकालते हैं उसको स्किमिंग बोलते हैं, ऊपर से टच करके निकाल लेते हैं। तो उसको ऐसा लग रहा है खाली वो आइस को टच करके चल रहा है, बिकॉज देयर इज नो कनेक्टिविटी। ऐसा लग रहा है मरकरी फिसल की रहा है वो तरह। आइस के ऊपर। समझ में आ रहा है? श्योर, व्हेन एक्सप्लेनिंग लिसन टू माय एक्सप्लेनेशन देन यू रीड। ओके, ऐसे मैं बार बार पीछे थोड़ा ना आऊंगा, तू पीछे रहेगा मैं आगे जा रहा हूं, तो फिर पीछे का पूछ रहा है बार बार मेरे से। जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं वो पूछ, पीछे का मत पूछ बार बार। इससे क्या फ्लो टूट रहा है। अंडरस्टूड सर? व्हाट आई एम रीडिंग वो क्वेश्चन कर, जो मैं रीड कर चुका हूं वो क्वेश्चन मत कर। एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू लिसन टू दैट फर्स्ट, आफ्टर दैट वी विल टेक योर क्वेरी। ओके, पीछे से आएगा तो फिर हम लोग को पीछे जाना पड़ रहा है। चलो आगे। Somewhere he had once seen a winged Mercury, and he wondered if Mercury felt as he felt when skimming over the earth. His theory of running until तुम लोग कभी मरकरी देखा है? तुम लोग कभी एक्सक्यूज 1 सेकंड, कभी मरकरी को देखा है? मरकरी देखा है तुम लोग कभी? थर्मामीटर टूटा है घर में? तो थर्मामीटर में होता है हाँ सर। देखा है सर, टूटा है सर। कभी टूटा है थर्मामीटर? टूटा है घर पे? हाँ सर। हाँ सर। तो रिमेम्बर कर रहा है? तुमने देखा मरकरी कैसे फ्लोर पे डांस करता है? तो गोल मतलब
एकदम मतलब वो लिक्विड जैसा सर घूमता फैल रहता जाती है है। वो तो। हाँ, तो मरकरी क्या करता है, तुम लोग अगर थर्मामीटर को देखा होगा और वो जो मरकरी फ्लोर पे गिरता है तो स्किड करता है पूरा से ना, ऐसे अलग से इधर उधर बिखर जाता है पूरा मरकरी। तो एग्जैक्टली वही हाल इसका भी होकर रखा है, लाइक अ मरकरी। ओके, ये राइटर भी इमेजिनेशन का हद है, पूरा ही पूरा इमेजिन कर देगा, एंड करेगा ही नहीं, इसका बस चलेगा तो बस इमेजिन ही करता रहेगा ये। हम लोग पढ़ते ही रहेंगे, वीडियो रिकॉर्ड करते ही रहेंगे। चलो आगे। 800 His, जाएगा। theo- his theory of running until he reached camp and the boys had one flaw in it. He lacked the endurance. हाँ, इसका Several क्या times, मतलब हुआ, इसका क्या मतलब, उसका जो थ्योरी है कि मैं दौड़ते दौड़ते कैंप पे पहुंच जाऊंगा, उसके अंदर एक बहुत मेजर फ्लॉ है। क्या फ्लॉ है, क्या फ्लॉ है? अगर सर नवीन उतना सोचेगा इंडियन कि मैं अगर नवीन सोचेगा कि मैं दौड़ते दौड़ते हावड़ा से सियालदा चला जाऊं, मैं अपने घर से सर के घर दौड़ते दौड़ते चला जाऊं, तो आ पाएगा क्या दौड़ के वो? हावड़ा ब्रिज नहीं, में कहानी खत्म। क्यों? क्योंकि उतना एंड्योरेंस नहीं है। बहुत जन का वीडियो बंद हो गया, क्यों भाई? सर बोल रहे हैं सर और आपकी ऑडियो बंद आवाज नहीं नहीं आ करना रही। है, तो इसमें कितना कितना दिल में खुशी होता है ना। हाँ, बंद कर दिया वीडियो, हाँ बंद कर दिया ऑडियो, मजा आता है तुमको? हाँ, क्या बोलता है तुम लोग के लैंग्वेज में, उंगली करने का आदत है ना, तो थोड़ा सा उंगली कर देता है। हैबिट हो गया ना पूरा 1-1.5 साल में, सबको उंगली करने का आदत हो गया। जहां पर सर थोड़ा पैशनेटली पढ़ाना चालू किए वही बंद कर दो सर। अभी चल, तुम्हारा क्या हुआ? हेलो। नवीन, तुम्हारा माइक क्यों बंद है? उंगली सर, हैबिट है सर, थोड़ा सा हैबिट है सर। आप कितना भी बोल लीजिए, हम थोड़ा सुधर जाएंगे सर। अरे आपका काम है बोलना, आप बोलिए, हमारा काम है सुनना, हम सुनेंगे और हम करेंगे वही जो हमारे मन में है ना नवीन? नहीं सर। मतलब विश्वास नहीं करेगा, ये पूरा ऑनलाइन क्लास में मैं सुबह से शाम तक इतनी बार ये बोलता हूँ वीडियो ऑन करो, देखो अभी चल का ना वीडियो ऑन है, है ही नहीं ऑन, होगा भी नहीं ऑन। अरे बेटा, अगर मेरे को तुम लोग को आसानी से पढ़ाना होता ना, तो ये चैप्टर को मैं 2 क्लास में कंप्लीट कर देता। इसका मैं 8 वीडियो नहीं बना रहा होता। मैं चाहता हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ तुम लोग के संग, चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा हूँ, एक एक लाइन समझा रहा हूँ, मेरे को भी तो बोरिंग लग रहा है। अपने लिए कर रहा हूँ कि तुम लोग के लिए कर रहा हूँ? और वो सारा यूट्यूबर्स लोग के लिए कर रहा हूँ जो यहाँ बैठे हैं। तो व्हाई आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी लाइन, कि तुम लोग को मजा भी आए, तुम लोग देखे भी, तो तुम लोग वीडियो ऑन कर देते हो, वीडियो ऑफ, कभी माइक ऑफ, क्या चल रहा है सर? और तुम्हारे घर में कौन सा ऐसा फॉर्मूला बन रहा है? मम्मी चिल्ला रही होगी, चिल्लाने दो ना, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मम्मी की डांट, पापा की डांट मेरे को अच्छी लगती है, थोड़ा बहुत पढ़ने दो, कोई टेंशन नहीं है। कभी कभी पीछे से छोटा सा बच्चा आ जाता है, सर हमको भी पढ़ना है आपसे, तो मजा आता है मेरे को अच्छा लगता है कि मेरा आवाज तुम्हारे पूरे फैमिली में जाए। तो पता है, जब मैं वीडियो करता तो बहुत सारे पेरेंट्स भी मेरा वीडियो सुनते रहते पीछे से। सर तुम्हारे पीछे कौन कौन सुन रहा है मेरा वीडियो? नहीं सर, कोई भी नहीं है। कोई नहीं है? आज सुबह क्या हुआ, मैं टोपोग्राफी पढ़ा रहा था, तो एक हैदराबाद में, मैं ऐसे ही पूछा क्वेश्चन कि ये बताओ, एक लड़की थी, मैं उससे पूछा कि हैदराबाद में कौन सा पेरिनल रिवर है बताइए वहां पर, तो मुझे एक्सप्लेन करना था थोड़ा सा। वो लड़की को पता नहीं आंसर, पीछे से उसके पापा ने आवाज दी कि ये वाली रिवर है। तो इसका मतलब उसके पापा भी पूरा टोपोग्राफी सुन रहे थे। मैं बोला क्या बात है, तेरे पापा भी सुन रहे हैं? उसके पापा पीछे से बोल रहे, हाँ सर हमको बहुत मजा आ रहा है। बोले बढ़िया है। तो भाई वीडियो ऑडियो ऑन रखो भाई, पूरा इंडिया में जागरूकता फैलने दो, टेंशन क्या है? ठीक है, चलो यहाँ पहुंचे हम लोग। क्या बोल रहा है? हिज थ्योरी ऑफ रनिंग अंटिल ही रीच्ड द कैंप एंड द बॉयज हैड वन फ्लॉ इन इट, इट लैक्ड द एंड्योरेंस। अब हम लोग को थोड़ी ना मैराथन रेस में पार्ट लेना है, वो थोड़ी ना मैराथन का रनर था कि दौड़ के पहुंच जाएगा। तो बेचारा अपना जान बचाने के लिए भाग रहा था, और भागते भागते क्या हो रहा था, सेवरल टाइम्स ही स्टम्बल्ड। दिया? हाँ सर, several तुमको वीडियो times he करने का परमिशन दिए है, इसका मतलब तुम ऑडियो भी बंद कर लोगी? नहीं, आदत है भाई, आदत से मजबूर है ना। चलो रीड करो यहाँ से, अभी खत्म नहीं हुआ है विक्रम, तुम नोट करना, ठीक है? तुम थोड़ा सा कंट्रोल करना, कितना जन बंद करता है मेरे को बताना, तुम नोट करता जा। ये लोग सुधरेगा हाँ नहीं अभी, सर। देखना किसी ना किसी का, देखना सुधरेगा नहीं ये लोग। चलो आगे हाँ रीड सर। करो। दिया?
Several times he stumbled and finally he tottered, crumpled up and fell. When he माने tried to rise, he failed. हाँ He must तो sit माने and rest, he decided. माने वो बेचारा बहुत कोशिश किया लेकिन फिर टॉटर्ड क्रम्पल्ड गिर गया बेचारा, ठीक है। उठने का कोशिश किया लेकिन फिर गिर गया। माने ही इज अ फाइटर, बेचारा बहुत कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं हो पा रहा, सांस ही नहीं है, ठीक है। और सांस ले भी रहा तो ठंडी सांसें आ रही है, क्या कर सकेगा बेचारा। उसके बाद ही मस्ट सिट एंड रेस्ट, ही डिसाइडेड। रीड। And ये next राइटर भी time, ना, ये राइटर भी सही है, इसको मार नहीं रहा है, पूरा तड़पा तड़पा के मारेगा, दौड़ा दौड़ा के मारेगा बेचारे। ये नहीं कि मार दे कहानी खत्म कर दे, नहीं, फिर उठेगा, फिर दौड़ेगा, फिर गिरेगा, फिर मरेगा। ये राइटर भी सही है, ये भी फिर बोला आग चल दौड़ जलाएगा। बेटा दौड़, चलो। and next time he would merely walk and keep on going. As he sat and regained his breath, he noted that he was feeling quite warm and comfortable. He was not shivering, and it even seemed that a warm glow had come to his chest and trunk. And yet, when he touched his nose and cheek, there was no sensation. Running would not, uh, running would not thaw them out, nor would it thaw out his hands and feet. Then the thought came to him that the frozen portions of his body must be extending. हाँ, अब थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूं यहाँ से। जब वो दौड़ के बैठा तो उसको थोड़ा अच्छा लगा, बिकॉज हार्ट पंप हो रहा है, थोड़ा सा ऑब्वियसली सेंसेशन आ जा रहा है, उसका बॉडी में थोड़ा गर्म आ रहा है, तो उसको अच्छा लग रहा है। लेकिन फिर भी अभी उसका पूरा बॉडी फ्री नहीं हुआ है, ठीक है। उसका नोज, उसका चीक्स में भी सेंसेशन नहीं आया है, ठीक है। और उसको ये भी समझ में आ रहा है कि दौड़ने से मेरा जो फीट के ऊपर बर्फ जम गया है वो भी थॉ आउट नहीं होगा, वो भी गलेगा नहीं, ठीक है। फिर उसको रियलाइज हो रहा है कि आस्ते आस्ते उसका ज्यादा से ज्यादा बॉडी फ्रोजन होता जा रहा है। माने पहले जो नीचे वाला लोअर हाफ फ्रोजन था, अभी उसका अपर हाफ भी फ्रोजन हो रहा है। अंडरस्टूड? Yes, sir. चलो आगे रीड। He tried to keep his soul. वाह, इसको तो माने साउंड खोलने बोले, इसने वीडियो ही ऑफ कर दिया। वेरी गुड। चलो, अच्छा सॉरी का तो माइक नहीं काम करना था। हु वांट्स टू रीड फ्रॉम हियर? सही काम कर रहा है। एक्सटेंडिंग तक हुआ था ना सर? यहाँ से Then देन the द thought थॉट। रीड अभी चल। So then the thought came to him that the frozen portion of his body must be extending. He tried to keep the thought down. Else, he was aware that of the panicky feeling that it caused, and he was afraid of the panic. But the though arrested But the itself. thought, हाँ, तो 1 second sir, आप स्क्रीन ऊपर नीचे करो। But the thought arrested itself and दिया, persisted. wait. दिया, are you back? Yes, sir. फिर माइक बंद करके आई, कोई बात नहीं, यहाँ से रीड करो। But the हाँ, यहाँ से thought, रीड। so यहाँ से ना, but the thought, हाँ, he tried to keep, यहाँ से he tried to keep his thought down। जल्दी। he tried to keep his, he tried to keep this thought down, to forget it, to think of something else. He was aware of the panicky feeling that it caused, and he was aware of the panic. But the thought asserted itself and persisted until it produced a vision of his body totally frozen. This was too मतलब हुआ much. इसका, And यहाँ पे क्या मतलब हुआ? माने उसको आस्ते आस्ते ये इंप्रेशन आ रहा है कि उसका बॉडी जो है वो फ्रीज कर रहा है, लेकिन वो ये थॉट को अपने माथे में लाना नहीं चाहता। ही डजंट वांट एनी नेगेटिव थॉट, ठीक है। तो वो कुछ और सोच रहा है, बेटर टाइम सोच रहा है, अच्छा कुछ सोच रहा है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, ठीक है। बार बार उसका थॉट वही आ जा रहा है कि मेरा आस्ते आस्ते बॉडी फ्रीज हो रहा है। तब उसको अचानक एक थॉट आया कि थोड़ी देर में मैं टोटली फ्रीज हो जाऊंगा, ठीक है, मेरा मम्मी बन जाएगा थोड़ी देर के बाद, ठीक है। चलो यहाँ से पढ़ो। this was too much, and he made another wild run along the trail. Once he slowed down to a walk, but the thought of the freezing extending itself made him run again. And all the time, the dog ran with him at his heels. When he fell down a second time, it curled its tail over its foot and sat in front of him, looking him curiously eager and intent.
The warmth and माने फिर से security. बेचारा को जब ये थॉट आया, थोड़ा देर में वेट, जब उसको थॉट आया कि वो पूरा का पूरा फ्रीज हो जाएगा तो डर के मारे फिर भागने लगा। थोड़ा देर भागा, वॉक किया, लेकिन फिर सेकेंड टाइम वो फिर गिर गया। ठीक है, जब वो सेकेंड टाइम गिर गया तो डॉग उसके पास अगेन फिर आके थोड़ा दूर में आके डॉग बैठ गया। डॉग को तो पता ही है, वो अपने आप को पूरा फोल्ड किया, अपना टेल को अपने ऊपर रखा और बैठ गया, और उसको देख रहा है इंटेंट के साथ कि क्या हुआ भाई तेरे साथ, तू जिएगा कि मरेगा, क्या होगा तेरा। ठीक है, लेकिन जब वो आदमी देखा कि डॉग कितना खुश है, उसको गुस्सा आने लगा। ठीक है, यहाँ से पढ़ो, द वार्मथ एंड सिक्योरिटी। The warmth and security of the animal angered him, and he cursed it till it flattened down its ears appeasingly. This time the shivering came more quickly upon the man. He was losing in his battle with the frost. It was creeping into his body from all sides. The thought of it drove him on, but he ran no more than 100 feet when he staggered and pitched headlong. It was his फिर क्या last हुआ? stand. एक सेकंड, हाँ, फिर जब उसने डॉग को देखा तो थोड़ा देर के बाद उसको सेकेंड टाइम फिर से शिवर आने लगा। जैसे शिवरिंग आया, उसको लगा मुझे फिर भागना चाहिए। बेचारा थर्ड टाइम उठा और भागने का कोशिश किया। ये राइटर इसको छोड़ेगा नहीं, दौड़ा दौड़ा के मारेगा। ठीक है, बेचारा फिर से दौड़ा, थर्ड टाइम दौड़ना चालू, और इस बार तो वो सर के बल गिरा पूरा। ठीक है, एकदम हेड पिच करके हेड लॉन्ग गिरा वो, और ये उसका लास्ट पैनिक था। तुम लोग को लगता है कि वो चौथी बार उठेगा? क्या आपको लगता है कि ये चौथी बार उठेगा? हाँ सर, भगवान के पास उठ जाएगा चौथी। भगवान की कृपा से उठ जाएगा। चलो विक्रम, अभी तक लॉस होप को खोया नहीं है। गुड, आई लाइक दैट। चलो दिया पढ़ो। When he had recovered his breath and control, he sat up and entertained it in his mind, the concepting of meeting death with dignity. नाउ अब क्या हो गया है, जब वो देखा, ऐसा हम लोग का बॉडी ऐसा ही होता है, जब वो देखा कि अब कुछ नहीं बचा, आई विल नॉट सर्वाइव एनी मोर, तो बोला क्यों ना मैं डेथ को डिग्निटी से ले लूं। ठीक है, तुम जानता है इट इज वेरी सैड, और मेरा तो बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि जो लोग पानी में डूब के मरते हैं वो बहुत बुरी मौत होती है, मालूम है तुमको। माने जब आदमी कोई पानी में डूबता है ना, तो थोड़ा देर तक तो बहुत स्ट्रगल करता है पानी के अंदर, ही ट्राइज टू सेव हिमसेल्फ, वो हाथ पैर मारता है, सब कुछ करता है। ठीक है, लेकिन फिर अगर सपोज कर लो वो निकल नहीं पाता, तो थोड़ा देर के बाद जानता क्या होता है, उसका ब्रेन जो होता है पूरा शांत हो जाता है। ठीक है, और उसका जो लास्ट डेथ होता है ना, वो स्लोली क्या होता है, वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है और उसका ब्रेन डेड होने लगता है, तो वो ना पीस में चला जाता है, ट्रांस में चला जाता है। थोड़ा देर क्या होता है, आदमी ट्राई करना बंद कर देता है। ठीक है, और आपको पता है जब आदमी ट्राई करना बंद कर देता है ना, तब उसका डेथ होता है। अगर आदमी कोशिश करता रहेगा तो उसका डेथ शायद नहीं होगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब हम लोग और कोशिश करना नहीं चाहते। ठीक है, जब हम लोग ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि बस यार अब नहीं, और तकलीफ सहा नहीं जा रहा है, लेट डेथ कम टू मी। ठीक है, और ऐसा ही होता है हम लोग के लाइफ में, जब हम लोग गिव अप कर देते हैं तो हमारा बॉडी आस्ते आस्ते डेथ की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो अभी क्या हो गया है कि उसको ऐसा लग रहा है कि बस अब मैं और दौड़ नहीं सकता, तो बोला लेट मी मीट द डेथ विद डिग्निटी, अब मैं अपनी डेथ को डिग्निटी से सहन करूंगा। तो अब इसका माइंड पूरा चेंज हो रहा है आस्ते आस्ते। ठीक है, however the conception did not come to him in such terms. His idea of it was that he had been making a fool of himself. He had been making a fool of himself, running around like a chicken, and it had shut off. उसको ऐसा लगा कि मैं ये भाग के क्या करना चाह रहा हूँ, I am behaving like a coward. ठीक है, मैं तो मैंने चिकन की तरह, अब उसका दिमाग अलग जा रहा है, उसको बोल रहा है नहीं, मैं बचाने की कोशिश नहीं करूंगा, उल्टा I will fight, I will take the death with dignity. Such was the smile that occurred to him. Well, he was bound to freeze anyway. वो ना फ्रीज तो होना ही है, अब बचने का कोई चांस नहीं है. And he might as well take it decently. With his new-found peace of mind came the first glimmering of drowsiness. तो जब उसका माइंड इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि अब मेरा कुछ नहीं होगा, अब मैं मरने वाला हूं, तो उसको नींद आने लगी. ऐसा होता है. ठीक है, तो फिर आस्ते आस्ते उसको नींद आने लगा. ठीक है, अ गुड आइडिया, उसको लग रहा है ये अच्छा आइडिया है. He thought to sleep off to death. सबसे बढ़िया है, बोला सोते सोते मर जाए बिना कष्ट के तो सबसे अच्छी बात है. It was like taking an anesthetic. बोल रहा है जैसे एनेस्थेसिया होता है ना, बेहोश कर देते हैं, तो बोल रहा है मैं सो जाता हूँ आराम से और मैं सोते सोते मर जाऊंगा तो तकलीफ नहीं होगा. Freezing was not so bad as people thought. There were lot worse way to die. अब उसका माइंड क्या हो रहा है, टोटल एक्सेप्टेंस में आ गया.
बोला फ्रीज करने के मरना इतना बुरा नहीं है जितना गोली खा के मरना है, जितना बॉम्ब से मरना है, जितना पॉइजन खा के मरना है। फ्रीजिंग अच्छा डेथ है, अच्छी है, चलो लेट्स हैव इट। अब उसकी आत्मा बात करने लगी यहाँ पर। He pictured the boys finding his body next day. अब उसके दिमाग में क्या आ रहा है, वो थोड़ा बहुत हेलुसिनेशन में चला गया, ठीक है, थोड़ा डे ड्रीमिंग कर रहा है, वो ड्रीम में चला गया। बोल रहा है मेरे जो बॉयज है वो कल मेरे को बोलो मेरे को ढूंढ लेंगे, ठीक है, मेरे को ढूंढने कोई ना कोई तो आएगा, ठीक है। He pictured the boys finding his body the next day. Suddenly he found himself with them coming along the train and looking for himself. अचानक उसको क्या लग रहा है, वो खुद अपने आप को ढूंढने आ रहा है, माने उन लोगों के साथ में वो खुद अपने आप को ढूंढ रहा है। And still with them he came around the turn in the trail and found himself lying in the snow. और उनके संग चलते चलते उसने अपनी ही डेड बॉडी को ट्रेस कर लिया, माने उन लोगों के संग वो अपनी डेड बॉडी को ट्रेस कर रहा है। He did not belong with himself anymore, for even he was out of himself, standing with the boys and looking at himself in the snow. बोल रहा है वो खुद अपने आप, अब उसकी बॉडी उसकी नहीं रही, वो उसकी आत्मा आ गई अभी, एक ऐसा थॉट आ रहा है उसके मन में, और वो अपने आप को देख रहा है, अपनी डेड बॉडी को नीचे पड़ा हुआ देख रहा है। It certainly was cold, was his thought. बोल रहा यार सही में बहुत ठंडा था। अब जाके समझ में आ रहा है इसको ठंडा है, इतना देर से नहीं समझ में आ रहा है, मर मरा के समझ में आ रहा है। When he got back to the States, he could tell the folks what real cold was. और अगर बाई चांस में जिंदा रह गया और मैं वापस अपने घर गया तो वहां जाके लोगों को बताऊंगा कि एक्चुअली ठंड होता क्या है, ठीक है। He drifted on from this to a vision of the old timer on the Sulphur Creek. अब यहाँ से विजन जो है उसका चला गया सल्फर क्रीक के पास में। He could see him quite clearly, warm and comfortable and smoking a pipe. अब उसको वो बूढ़ा आदमी दिख रहा है, वो अभी आराम से सिगरेट पी रहा है और उसको उसकी बातें याद आ रही है। अब उसको क्या बोल रहा है, You were right, old horse, you were right. The man mumbled to the old timer of the Sulphur Creek. बोला तुम ठीक बोलते थे भाई, तुम ठीक बोलते थे। Then the man dozed off into what seemed to him the most comfortable and satisfying sleep he had ever known. फिर आस्ते आस्ते क्या हुआ, वो नींद में चला गया, ठीक है, वो सो गया। और ये जो नींद है उसकी लाइफ का सबसे अच्छी नींद थी, ठीक है। The dog sat facing him and waiting. जरा डॉग अभी भी रुक रहा है। The brief day drew to close in a long slow twilight. शाम हो गया है, डॉग उसकी डेड बॉडी के पास बैठा है। There were no signs of a fire to be made, and besides, never in the dog's experience it had known a man to sit like that in the snow and make no fire. बोला उसके आसपास में कोई आग नहीं थी, और डॉग ये देख रहा है कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि इंसान कोई बर्फ में बैठा हो और वो फायर बनाने का कोशिश नहीं कर रहा हो। तो इस आदमी को क्या हो गया, ये आग क्यों नहीं बना रहा है, ठीक है। As the twilight drew on, its eager yearning for its fire mastered it, and with a great lifting and shifting of 4 feet it whined. तो जैसे और रात होने लगा उसको अब डॉग को भी फायर चाहिए, ठीक है। तो इतना देर से चुपचाप से बैठा था, फिर वो चिल्लाने लगा, रोने लगा, ठीक है। वाइन का मतलब होता है लॉन्ग एंड प्लीजेंट साउंड। थोड़ा चिल्लाने लगा, अरे आग जला भाई पागल, आग जला, आग क्यों नहीं जला रहा है। अपने मालिक को वो बोलने की कोशिश कर रहा है। Softly then flattened his ear down in anticipation of being chidden by the man. माने पहले वो चिल्लाया कि मैं अपने मालिक को बोलूं अरे भाई आग जला, फिर वो डर गया कि नहीं यार इसको बेसी बोलेंगे ना ये डांटेगा मेरे को, तो फिर से चुप हो गया। But the man remained silent. आंसर तो कुछ आ ही नहीं रहा। Later the dog whined loudly. डॉग और जोर चिल्लाने लगा, अरे पागल आग जला, शाम हो गई है, पागल चिल्ला रहा उसको, ठीक है। And still later it crept close to the man and caught the scent of the death. और थोड़ा देर के बाद उसको डेथ की खुशबू आ गई, ठीक है। माने उसको बाद में समझ में आ गया डॉग को कि भैया इसका तो हैप्पी बर्थडे हो गया है, ठीक है। बहुत देर तक रहा वो उसके साथ में, लेकिन बाद में समझ में आ गया नहीं भाई अब नहीं। This made the animal bristle, ठीक है, वो डर के मारे खड़ा हो गया आदमी, जानवर, उसको लगा भाई ये तो गया, अब मुझे बचना है। And back away. A little longer it delayed, howling under the stars that leaped and danced and shone brightly in the cold sky. थोड़ा देर तक वहां पे रुका और उसके बाद वो आगे बढ़ गया। Then it turned and trotted up the trail in the direction of the camp it knew, where the other food providers and fire providers were. तो फिर वो थोड़ा देर में क्या हुआ, वहां से निकला और towards the camp चला गया, जहां पर उसको दूसरे इंसान मिलेंगे जो उसको आग भी देंगे और उसको खाना भी देंगे। तो बहुत देर तक वो रुका और उसके बाद वो वहां से चला गया। समझ में आ गया बात को? यस सर। कौन चिल्लाया? हाँ सॉरी, बोलो, बहुत प्रॉब्लम है तुमको, बोलो बोलो सॉरी। सर ये द ब्रीफ डे ड्रू टू अ क्लोज इन अ लॉन्ग, सर इसका क्या मीनिंग? क्या
सर लास्ट पेज पे जो पैराग्राफ है उसकी थर्ड लाइन, द ब्रीफ डे ब्रीव टू अ क्लोज इन अ लॉन्ग। हाँ तुम बताओ मेरा क्या मतलब है? सर वही समझना था, मेरे को समझ में नहीं आता। कोशिश करो। हाँ सर आ गया सर आ गया। आ गया। सर डार्क मतलब अब तो वही, अब शाम हो गई है। ब्रीफ डे क्यों बोल रहा है वहां पे? ब्रीफ डे इसके लिए बोल रहा है क्योंकि वहां पे जो सन होता है वो थोड़े टाइम के लिए निकलता है ना। अब वो सूरज जो है जो थोड़े टाइम के लिए निकलता है वो सेट हो रहा है और वहां पे शाम और ज्यादा हो रहा है, स्लो ट्वाइलाइट हो रहा है। ठीक है, माने शाम का वक्त आ गया है। तो अब जैसे दिन में जब इतना ठंडा था, 12 बजे इतना ठंडा था, तो तुम सोचो 5-6 बजे क्या हाल होगा। माने जब 12 बजे -75 डिग्री चल रहा है तो 1 बार शाम को क्या होगा? तो डॉग को डर लग रहा है, तो डॉग बोल रहा है अरे ये तो यार लेट गया बर्फ में। ठीक है, आग कौन जलाएगा अभी? समझ में आया बात को? ओके सर, यस सर। और एंड कुछ? सर एक और डाउट था ये। हाँ हाँ बोलो। सर जहाँ से वो इमेजिन करना स्टार्ट करता है ना, दैट ही पिक्चर्ड द बॉयज फाइंडिंग हिज बॉडी नेक्स्ट डे, और फिर वो दूर से देखता है अपने आप को, और फिर देखता है कि वो सल्फर क्रीक में ओल्ड मैन से बात करता है, तो ये सब वो जब सो जाता है उसके बाद इमेजिन करता है, या फिर जैसे बस मतलब खुली आंखों से अभी ये वो देखता मरा है? नहीं है, वो उसकी आत्मा नहीं है, वो खाली इमेजिन कर रहा है। थोड़ा नहीं, अब मतलब मरने में सो टाइम तो लगेगा अभी ना, गया, 1 सेकंड थोड़ा मर जाएगा। सो मतलब रहा है, सो गया मैंने अभी थोड़ा वो। थोड़ा स्लीप आ अच्छा। गया, लास्ट में लिखा हुआ है ना। हाँ वो सो के थोड़ा इमेजिन कर रहा है। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि ही उसके सेकंड में लिखा हुआ है कि मोस्ट कंफर्टेबल एंड सेटिस्फाइंग स्लीप। यहाँ पर जो लिखा हुआ है देन द मैन ड्राउज्ड ऑफ इनटू द व्हाट सीम्ड टू बी द मोस्ट कंफर्टेबल एंड सेटिस्फाइंग स्लीप ही हैड एवर नोन। अब मर गया ये। ठीक है, दिस पैराग्राफ सिग्निफाइज हिज डेथ। ठीक है, थैंक यू सर। अभी इससे पहले तुम मरे हो? अच्छा नहीं मरे, कोई बात। जस्ट अ जोक। किसी को हुआ है क्या नाम है, नियर डेथ एक्सपीरियंस? नहीं सर, तभी तो हम आज वीडियो में आए सर। वाह, कितनी प्रैक्टिकल बात बोली तुम। थैंक यू। खैर ऐसा होता है भाई।